आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं विवेक सारस्वत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एविएटर एकेडमी क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग अनसीन पैसेज के इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि हम और आप जानते हैं, इससे पहले हम लोग आपकी जो क्लासेस कर चुके हैं, इनमें अनसीन पैसेज, क्योंकि अनसीन पैसेज को अगर आप देखें कि ट्वेल्थ में अनसीन पैसेज 15 मार्क्स का आता है, तो एक मेजर रोल जो है वो प्ले करता है अनसीन पैसेज। तो चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की इस क्लास को हम लोग आरंभ करें। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो ट्वेल्थ में होता क्या है कि भाई आपको पैसेज को पढ़ना है और पैसेज को पढ़ने के बाद में फिर आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, चलो तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का। यहां पर अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्थितियां किस प्रकार से हैं। क्या कहा गया है? फ्रीडम। फ्रीडम का अर्थ होता है स्वतंत्रता। फ्रीडम का अर्थ है स्वतंत्रता। एंड माने और, पावर का अर्थ होता है शक्ति। फ्रीडम अर्थात स्वतंत्रता, पावर कहते हैं शक्ति, ब्रिंग माने लाना, रेस्पॉन्सिबिलिटी माने जिम्मेदारी। क्या कहा गया कि फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। स्वतंत्रता और शक्ति जिम्मेदारी लेकर आते हैं। हॉलीवुड में एक फिल्म है, में कहा गया है व्हेन ग्रेट पावर कम्स इट कम, उसका एक डायलॉग है कि व्हेन ग्रेट पावर कम्स इट कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी टू। यदि आपके पास महान शक्तियां आती हैं, यदि आपके पास शक्तियां आती हैं, तो आपके पास जिम्मेदारियां भी आती हैं। आप बच्चे हैं, आपको इस बात की जिम्मेदारी नहीं है कि घर का लालन पोषण कैसे करना है, पालन पोषण कैसे करना है। लेकिन जब आप पिता बनेंगे, जब आप माँ बनोगे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपको अपने से ज्यादा परिवार की चिंता है। तो आपके पास शक्ति आ गई ना, अभी आपके पास शक्ति नहीं है। आपको अगर कहीं पे जाना भी है तो आपको अपने मदर और फादर से परमिशन लेनी पड़ेगी, है ना। लेकिन जब आपको किसी से परमिशन नहीं लेनी, तो आपके पास ऑलरेडी जिम्मेदारी है कि मेरे बच्चे घर पे अकेले होंगे और मुझे घर पे टाइम से पहुंचना है। तो कहा गया है कि फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। स्वतंत्रता और शक्ति क्या लेकर आते हैं? जिम्मेदारी लाते हैं। दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी, वह जिम्मेदारी, रेस्ट माने आराम करना, या निर्भर होती है दिस असेंबली, इस सभा पर, अ सोवेरियन बॉडी। सोवेरियन कहा जाता है प्रभुत्व संपन्न। देखिए, प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न का मतलब समझते हो? प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि आपके निर्णय जो हैं, आपके निर्णय किसी अन्य से प्रभावित नहीं है, तो प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, चलिए जी। रिप्रेजेंटिंग, जो कि प्रदर्शित करते हैं सोवेरियन पीपुल ऑफ इंडिया, भारत के प्रभुत्व संपन्न लोगों को प्रदर्शित करते हैं। भारत कैसा एक सोवेरियन सिटी है, सोवेरियन कंट्री है। इसका मतलब क्या है कि भारत के निर्णय कभी किसी के दबाव में आने वाले नहीं है। हमको जो बेहतर लगेगा हम उसके साथ में हैं, हमारे पास किसी का दबाव नहीं है। हम प्रभुत्व संपन्न हैं, हमारे जो निर्णय हैं वो कैसे हैं? प्रभुत्व संपन्न है। तो क्या कहा गया? दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन दिस असेंबली। ये जो जिम्मेदारी है, ये इस बात पर प्रभाव निर्भर है कि अ सोवेरियन बॉडी, एक प्रभुत्व संपन्न संस्था, रिप्रेजेंटिंग, जो कि प्रदर्शित करती है सोवेरियन पीपल ऑफ इंडिया, भारत के प्रभुत्व संपन्न लोगों को। बिफोर द बर्थ ऑफ फ्रीडम,
बिफोर माने पहले, बर्थ माने जन्म, फ्रीडम माने स्वतंत्रता। बिफोर माने पहले, द बर्थ माने जन्म, ऑफ फ्रीडम माने स्वतंत्रता। अर्थात तो स्वतंत्रता से पहले, मतलब भारत के स्वतंत्र होने से पहले, वी हैड एंड्योर्ड। एंड्योर्ड का मतलब है सहना। वी हैड एंड्योर्ड, हमने सहा है, ऑल द पेन, सभी दर्द, ऑफ लेबर, लेबर कहते हैं मजदूरी। हमने दर्द सहा है, किसका? मजदूरी का, दासता का। अब यहां पर मजदूरी का अर्थ क्या है? दासता। किसी को दास, देखो ऐसा होता है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक कार्य नहीं कर सकते, ये दासता ही तो है। क्या है ये? तो वी हैड एंड्योर्ड ऑल द पेन, हमने सहा है सभी दर्द, किसका? दासता का। वी हैड एंड्योर्ड, हमने दर्द सहा है, किसका? ऑल द पेन, सभी दर्द, किसका? दासता का। क्या कहा? एंड आवर हार्ट आर हैवी, और हमारा जो हृदय है वो भारी है। क्या है? भारी है, भारी हो। विद द मेमोरी, मेमोरी कहते हैं याद में, ऑफ दिस सॉरो, इस दुख की याद में, हमारा जो हृदय है वो कैसा है? भारी है। आप ये देखें, कहते हैं ना कि हमेशा स्वतंत्र रहने से अच्छा कोई सुख नहीं है, और परतंत्र रहने से बुरा कोई दुख नहीं है। तो हमने इस दर्द को सहा है। हमारा हृदय जो है इस दुख से कैसा है? भारी है, भरा पड़ा है ये। सम ऑफ दोज पेन, सम माने कुछ, ऑफ दोज माने वो, पेन माने दर्द, कुछ दर्द। कॉन्टिन्यू, कॉन्टिन्यू का मतलब होता है लगातार चलना, लगातार। इवन नाउ माने अब भी, अब भी कुछ दर्द जो है, कुछ दर्द अब भी है। क्या कहा गया है? नेवर द लास्ट, नेवर द लास्ट, फिर भी। द पास्ट माने भूतकाल, इज ओवर, ओवर माने समाप्त है, फिर भी भूतकाल क्या है? समाप्त हो चुका है। एंड द फ्यूचर दैट बेकन टू अस नाउ, एंड इट इज द फ्यूचर, और ये भविष्य है, दैट बेकन्स टू अस, जो कि बुला रहा है। बुलाना, टू अस माने हमें, नाउ माने अब। अब ये फ्यूचर है जो हमें बुला रहा है। देखिए, पास्ट हमेशा याद रखें, लेकिन ये भी नहीं है कि आप फ्यूचर को छोड़। जो लोग हमेशा पास्ट में, देखिए पास्ट के बारे में सोचना बुजुर्गों का काम है। मैं सोचूंगा कि भाई बचपन में कैसा था, लेकिन बचपन वाले को अपना पास्ट सोचना नहीं है। तो पास्ट सोचना बुजुर्गों का काम है। भविष्य आपको पुकार रहा है। इट मींस यू हैव टू वर्क हार्ड एंड जस्ट फोकस ऑन योर फ्यूचर। आपको क्या करना है? मेहनत करना है और अपने भविष्य पर निर्भर होना है, सिर्फ देखना है। चलो भाई, दैट फ्यूचर इज नॉट वन ऑफ ईज, ईज कहते हैं आसान, फ्यूचर माने भविष्य, इज नॉट वन ऑफ ईज, आसान नहीं है, एंड रेस्टिंग और आराम करने वाला नहीं, आरामदायी। बट देखिए, हमेशा ये ध्यान रखें, भविष्य जो है वो भविष्य आसान नहीं है। देखिए, बेसिक नियम आप समझ लीजिए जिंदगी का। आपको मेहनत करनी है
तो करनी है। जो व्यक्ति अपने जीवन के आरंभिक 30 या 40 वर्ष मेहनत नहीं करता, उस व्यक्ति को अंतिम 40 वर्ष मेहनत करनी। सबका कोटा है, सबको मेहनत करनी है तो करनी है। तो आरंभिक वर्षों में मेहनत करिए जिससे कि आपको फल मिले। ठीक है, तो क्या कहा गया है? द फ्यूचर इज नॉट वन ऑफ ईज। भविष्य जो है वो आसान नहीं है, एंड रेस्टिंग और आरामदायी नहीं है, बट ऑफ इंसेंट स्ट्राइविंग। इंसेंसेंट का मतलब होता है सतत या लगातार। स्ट्राइविंग माने प्रयास करना। भविष्य कैसा है? लगातार प्रयास करते रहिए, सो दैट, ताकि वी में फुलफिल। फुलफिल माने पूर्ण करना या पूर्ति करना, जिससे कि हम पूर्ति कर सके द प्लेज, प्रतिज्ञा को। इस प्रतिज्ञा को प्लेज कहा जाता है, प्रतिज्ञा। वी हैव सो ऑफन टेकन, जो कि हमने अक्सर ली है। ऑफन कहते हैं अक्सर। एंड वन, और वन वी शैल टेक टुडे, और जो कि हम आज लेंगे। द सर्विस ऑफ इंडिया, भारत की सेवा। मीन्स द सर्विस ऑफ मिलियंस, लाखों लोगों की सेवा है। हु सफर्स, जिन्होंने झेला है। क्या है? सर्विस ऑफ इंडिया, भारत की सेवा का अर्थ है, मीन्स माने अर्थ होना या मतलब या अर्थ। भारत की सेवा का अर्थ है द सर्विस ऑफ मिलियंस, लाखों लोगों की सेवा। हु सफर्स, जिन्होंने झेला है, झेला या सहा है। इट मीन्स, इसका अर्थ है द एंडिंग ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी कहते हैं गरीबी, गरीबी की समाप्ति। एंड द इग्नोरेंस, और अनदेखी की। बहुत सारे लोग हैं बेचारे, है ना। जब आप बहुत ज्यादा दुखी हो तो इस बात को हमेशा समझें कि आपसे भी बुरी स्थिति में लोग रह रहे हैं। इट मीन्स थैंक गॉड, ईश्वर का शुक्रिया अदा करिए कि आपने मुझे जो दिया है वो मुझे बेहतर दिया है। अब मेरा कार्य है कि मैं अपनी मेहनत से उसको और आगे ले। ठीक है, तो क्या कहा गया? इट मीन द एंडिंग ऑफ, इट मीन्स द एंडिंग ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की, एंड इग्नोरेंस, और अनदेखी की समाप्ति। इट ऑल्सो मीन्स, इसका मतलब यह भी है एंडिंग ऑफ डिजीज। डिजीज कहते हैं रोग। एंड इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी माने असमानता। ऑफ अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी कहते हैं अवसर, अवसर की असमानता। द एम्बिशन, लक्ष्य of the greatest man of our generation has been wiped. एम्बिशन माने लक्ष्य, और अवर ग्रेटेस्ट मैन, हमारे जो महान व्यक्ति हैं, ऑफ आवर जनरेशन, हमारी पीढ़ी के, जनरेशन कहा जाता है पीढ़ी के, हैज बीन टू वाइप। वाइप माने पहुंचना। एवरी टीयर, प्रत्येक आंसू। फ्रॉम द एवरी आई, प्रत्येक आंखों के आंसू को पहुंचना, ये हमारे पीढ़ी के महान लोगों का लक्ष्य है ना। कहते ना, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। इट मीन्स, आप ये कोशिश करें किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी की
हेल्प जब आप कर रहे हैं तो एक बात और ध्यान रखें, ऐसा नहीं करना। आजकल बड़ा रील्स वगैरह पे चलता है, देखते हैं फेसबुक पे कि 2 केले दे रहे हैं, 4 लोग दे रहे हैं। क्या केले इतने भारी थोड़े हैं? अगर आप किसी की मदद करें तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें कि कभी भी फोटोग्राफी, फोटोजेनिक पर्सन ना बने। किसी की मदद कर सकते हो तो करें, जरूरी नहीं है पैसे से मदद करो। किसी को मानसिक रूप से भी अगर आप अ, उसको मानसिक रूप से शांत कर सकते हैं, उसको प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं, ये भी एक मदद है। ठीक है, चलो भाई। दैट मे बी बियॉन्ड अस, जो हमसे बाहर है। बियॉन्ड माने बाहर, सीमा से परे। बट एज लॉन्ग एज दे आर टीयर्स, जब तक उनकी आंखों में आंसू हैं, एंड सफरिंग सह रहे हैं, सो लॉन्ग उतना ही समय तक अवर वर्क, हमारा कार्य, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, विल नॉट बी ओवर, समाप्त नहीं। मतलब जब तक ईच एंड एवरी व्यक्ति की आंखों में जब तक आंसू हैं, इसका मतलब है हमारी जिम्मेदारी अभी भी समाप्त नहीं हुई है। हमारी जिम्मेदारी है भारत की सेवा करना, और भारत की सेवा, अब जैसे हम हैं, अब हमारे लिए सेवा करना क्या है? हमारे लिए सेवा करने का मतलब यह है कि हम अपने छात्रों को बेहतर से बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करें। यह भी सेवा है, सोसाइटी की सेवा है, समाज की सेवा है, देश की सेवा है। सेवा का अर्थ ये नहीं है कि 1 करोड़ रुपए लिए और जो प्रॉपर दे दिए भाई, ये नहीं है। ये एक अलग, हर व्यक्ति अपने लेवल पर उसका ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस दे, समाज की जैसे भी सेवा, क्योंकि आप ही लोग तो समाज का भविष्य हो। जब आप ही अनपढ़ रह जाओगे तो क्या है? आपकी सोचने समझने की शक्ति केवल और केवल इंस्टा और रील पे ही चली जाएगी, तो क्या करोगे जीवन में? इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि जब तक ईच एंड एवरी व्यक्ति की आंखों में आंसू है, जब तक वो झेल रहा है, जब तक वो सह रहा है, बियर कर रहा है, तब तक हमारी जिम्मेदारी ओवर नहीं है, अर्थात समाप्त नहीं है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डेमोक्रेसी कहते हैं लोकतंत्र। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल। लोगों की सरकार है, गवर्नमेंट कहते हैं सरकार। फॉर द पीपुल, लोगों के लिए, एंड बाय द पीपुल, लोगों के द्वारा। लोकतंत्र क्या है? जनता का जनता के द्वारा जनता पर शासन। क्या है? लोकतंत्र है। भाई हम एमएलए हैं, एमपी हैं, कौन चुन रहा है? हम ही तो चुन रहे हैं। तो जनता का जनता पर और जनता के द्वारा शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। इट इज द मोरल। मोरल कहते हैं नैतिक। मोरल क्या है? नैतिक। एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं संवैधानिक। ड्यूटी, ड्यूटी कहते हैं कर्तव्य। यह एक नैतिक और संवैधानिक कर्तव्य है ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का, और द पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक पार्टियों का, इन पावर, जो कि शक्ति में है, टू इंश्योर, इस बात को देखना, हेल्थ, स्वास्थ्य, एजुकेशन, शिक्षा, जस्टिस, न्याय, इक्वलिटी, समानता, लिबर्टी, स्वतंत्रता, एंड फूड टू एवरी सिटीजन, और भारत के प्रत्येक लोगों को क्या सिटीजन कहते हैं? नागरिक। भारत के प्रत्येक नागरिक को भोजन, इररेस्पेक्टिव, इररेस्पेक्टिव माने बिना इस बात के, इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट माने जाति, क्रीड, क्रीड कहते हैं धार्मिक मान्यता। कई लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, हिंदू, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बुद्ध हैं, अलग 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 उनकी मान्यताएं हैं। एंड कम्युनिटी, कम्युनिटी कहते हैं समुदाय। मतलब बिना किसी जाति, धार्मिक मान्यता, समुदाय के भेदभाव के सभी लोगों को क्या करना? अच्छा स्वास्थ्य में मुहैया कराना, एजुकेशन, शिक्षा देना, न्याय देना, ये सारी की सारी किसकी है? गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए मैं साइड में हो जाता हूं, और हम लोग अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। इसका एक स्क्रीनशॉट आप जो है वो ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट ब्रिंग्स रेस्पॉन्सिबिलिटी?
व्हाट माने क्या, ब्रिंग्स माने लाती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी माने जिम्मेदारी, क्या जिम्मेदारी लाती है, एंड वेयर डज इट रेस्ट अपॉन, और ये कहाँ आराम करती है या कहाँ पर टिकती है। देखो सिंपल सी बात है, यहां समझो। फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन दिस असेंबली, अ सोवेरियन बॉडी रिप्रेजेंटिंग द सोवेरियन पीपल ऑफ इंडिया। बात खत्म। ठीक है, एग्जैक्ट लाइन है, कुछ करना नहीं है आपको। क्या है देखो, फ्रीडम एंड पावर, एग्जैक्ट लाइन है कुछ। ठीक है, फिर क्या कहा गया, एंड वेयर डज इट रेस्ट अपॉन, इट रेस्ट अपॉन, अब ये कहां आराम करती है या कहां ठहरती है, इट रेस्ट अपॉन दिस असेंबली। क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी, ये होता है कि सर अगर हमको सेंटेंस फॉर्मेशन ना आए तो तब भी आप इसको कर सकते हो, है ना। SOVER, sovereign body representing the sovereign people of India, representing the sovereign people of India। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़े। व्हाट डज द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स, अब देखो सिंपल सा ढूंढोगे, कहां है सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स। देखो लाइन है एग्जैक्ट, द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स द सर्विस ऑफ मिलियंस हु सफर। तो क्या कहा गया, द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स द सर्विस ऑफ, एग्जैक्ट लाइन है ये, मिलियंस हु सफर, जिन्होंने झेला है। अब आप चाहें तो सर्विस ऑफ मिलियंस पीपल हु सफर। तो बात खत्म, क्या दिक्कत है इसमें, क्या कोई समस्या है इसमें, किसी तरह की दिक्कत हो तो बताओ, बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते। What is the moral and the constitutional duty of the government towards the citizen of our country? हमारे what is the moral, क्या नैतिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल माने संवैधानिक, ड्यूटी माने कर्तव्य। देखिए ड्यूटी कहते हैं कर्तव्य, कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं संवैधानिक, मोरल कहते हैं नैतिक, है ना। ड्यूटी गवर्नमेंट्स टुवर्ड्स माने की ओर, सिटीजन्स कहते हैं नागरिक, गवर्नमेंट कहते हैं सरकार, सरकार की लोगों के प्रति क्या जिम्मे नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है। अब देखो यहां पहुंच गए, क्या है भाई, देखो साफ साफ लिखा गया, इट इज द मोरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर हेल्थ, एजुकेशन, जस्टिस, इन इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फूड टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया irrespective of caste, creed and community।
यही तो है, इसमें एग्जैक्ट लाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जरा, इट इज द मोरल, अब हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, यहां से शुरू कर देंगे, द मोरल। आप चाहें तो एग्जैक्ट लाइन उसको भी लास्ट तक छाप सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। द मोरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट इज टू इंश्योर हेल्थ, इक्वलिटी, अपॉर्चुनिटी, है ना। अब देखो क्या कहा, अपॉर्चुनिटी, हेल्थ, इक्वलिटी, लिबर्टी, एजुकेशन, जस्टिस, है ना। लिबर्टी, एजुकेशन एंड जस्टिस एंड इवन फूड, और खाना भी क्या है, टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया irrespective of caste, community, है ना, irrespective of caste, community एंड creed। ठीक है, बात खत्म, क्या दिक्कत है इसमें, एग्जैक्ट लाइन है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का क्या अर्थ है ना। अब देखो क्या कहा गया, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। क्या है, क्या करेंगे, डेमोक्रेसी मीन्स डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट ऑफ पीपल, है ना, क्या है, फॉर द पीपल, लोगों के लिए, एंड बाय द पीपल। कोई दिक्कत परेशानी बताएं जरा, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, यही तो क्या है, लोकतंत्र है। चलिए भाई, व्हाट विच वर्ड इन द पैसेज मींस सीजलेस, सीजलेस का मतलब होता है लगातार। देखो आपने सुना, सीज हो गई, सीज मतलब जम गई, और सीज लेस माने बिना, बिना जमे हुए, मतलब लगातार। अब यहां हमें देखना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसका अर्थ लगातार है। देखो भाई क्या है लगातार, देखिए, दोज पेन, कॉन्टिन्यू, है ना। देखो कॉन्टिन्यू माने क्या है, लगातार है, ये भी कॉन्टिन्यू माने लगातार है। एक और शब्द है
इंसेसेंट ये भी लगातार है, INCESSANT क्या है? इनसेसेंट। अब आपके मन में आया सर कॉन्टिन्यू, तो कॉन्टिन्यू का मतलब है ये वो वहां क्रिया है, सीजलेस यहां पे अगर देखा जाए तो कॉन्टिन्यूअस होता तो बिल्कुल सही होता है ना। तो यहां पर इंसेसेंट है, ठीक है। ये भी, इसका भी अर्थ क्या है? लगातार, कंटिन्यू क्रिया है। चलो आगे बढ़े। विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लेवरी? स्लेवरी कहते हैं दासता। दासता का विलोम क्या है? तो दासता का विलोम है स्वतंत्रता, फ्रीडम। फ्रीडम माने स्वतंत्रता। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? अगर हो तो बताएं। और चर्चा करते हैं लास्ट प्रश्न पर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी? अपॉर्चुनिटी कहते हैं अवसर, इनइक्वालिटी कहते हैं असमानता। तो इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या है? अवसर की असमानता। अवसर की असमानता का इस पैसेज में अर्थ क्या है? देखो, अवसर की असमानता का अर्थ क्या है? कि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो, चाहे उसका समुदाय कुछ भी हो, चाहे उसकी मान्यताएं कुछ भी हो। तो अवसर की असमानता, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ अगर देखा जाए तो इट मीन्स, इसका अर्थ है दैट के नो वन माने किसी से भी, शुड माने चाहिए, नो वन शुड क्या? भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट इररेस्पेक्टिव, इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड कम्युनिटी। इसका अर्थ यही तो हो गया, अवसर की असमानता का अर्थ है। अवसर की असमानता ये है कि भाई किसी के साथ में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना। ठीक है। अब ये एक स्टोरी है, ये स्टोरी जब मैं आपको ट्रांसलेशन किया है, मैं आपको करा चुका हूं, बार बार आपको इसलिए दी जाती है कि जिससे आप बार बार इसको रिवाइज करते रहें, बार बार इसको ट्रांसलेट करते रहें। ठीक है, तो ये आपका स्टोरी है, होमवर्क, आप इसको रिवाइज करें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलो आगे बढ़े। ठीक, तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास में जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। थैंक यू।